नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। गुजरात विधानसभा में बीजेपी भारी मतों से जीती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिला बहुमत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा से शुरू की खतियानी जोहार यात्रा। लोगों से रूबरू होकर जानी उनकी समस्याएं। रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपी गोला गोली कांड में दोषी करार भेजे गए जेल। 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। और बीसीसीआई ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा की। घरेलू श्रृंखला जनवरी-फरवरी 2023 में भारत में खेली जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड 7वीं बार सत्ता में आना तय है। पार्टी ने अब तक 139 सीटें जीत ली हैं और 17 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 14 सीटें जीती हैं और 3 पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है। पार्टी ने 39 सीटें जीत ली हैं और 1 पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती हैं और 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी की जीत के लिए गुजरात के लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि यह गति और तेजी के साथ जारी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता चैंपियन है और ऐतिहासिक विजय अभूतपूर्व परिश्रम के बिना कभी भी संभव नहीं होगी। उन्होंने इसे पार्टी की वास्तविक शक्ति बताया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर स्थानीय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा में श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि रही है और राज्य के हर कोने कोने से वीरों ने जन्म लिया है। झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए नीलांबर पीतांबर, फेतल सिंह सहित कई योद्धाओं ने संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब गांव में अधिकारी जा रहे हैं और विकास की रूपरेखा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी को कानूनी हक दिलाने का काम किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में अगले साल तक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 11 स्कूलों की स्थापना की जाएगी, जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे और आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। वहीं गुमला जिले में 12 दिसंबर को खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होगा। संभावित यात्रा की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार के काम बेमिसाल, देखो तो कमाल बोलत झारखंड खुशहाल। 1932 खतिया नौरा रचन अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित करवाले। करना धर्म कोड पारित करवाले। पुराना पेंशन योजना फिर से लागू करवाले। 75% आरक्षण लानल। सर्वजन पेंशन योजना, किशोरी समृद्धि योजना, विद्यार्थी मंडल छात्रवृत्ति बढ़ाले। रिकॉर्ड समय में नौकरी रोजगार दिले भारी। लाखों किसान मन ऋण माफ करवाले। हेमंत सरकार के काम बेमिसाल, देखो तो कमाल बोलत झारखंड खुशहाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को आज गोला गोलीकांड में दोषी करार दिया गया है।
सजा का ऐलान 12 दिसंबर को होगा। फिलहाल ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आदेश के दौरान विधायक ममता देवी समेत कुल 13 लोगों को हिरासत में लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। इस दौरान बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद भी दोषी करार हो चुकी विधायक ममता देवी से मुलाकात करने के लिए हाजत कक्ष में पहुंची। वहां उन्होंने मुलाकात करने के बाद कहा कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। वह इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट में अपील करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह भ्रम न रहे कि उनकी विधायकी जाने वाली है। उसका रजरप्पा पीएस केस नंबर 79/2016 था, जिसमें 13 एक्यूज के खिलाफ में चार्जशीट फाइल किया गया था। उन लोग का ट्रायल चल रहा था, जिसमें से 13 को आज कोर्ट गिल्टी होल्ड किया है, जिसमें 147, 148, 149, 341 अलॉन्ग विथ अदर सेक्शन है, जिसमें 307 आर्म्स एक्ट 27 ऑफ आर्म्स एक्ट में उनको दोषी करार दिया गया है। आज उनको कस्टडी में लिया गया है और कन्विक्शन के सेंटेंस के पॉइंट में सोमवार को रखा गया है माननीय न्यायालय द्वारा। यह आदेश मुख्य चेहरे इसमें रामगढ़ की एमएलए ममता देवी और एक राजीव जायसवाल है। उनके साथ में 11 लोग और हैं जिनको दोषी करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा। साहेबगंज के सिद्धो कान्हू सभागार में जिले के सभी प्रखंडों से आए रजिस्ट्रार के बीच जीवांक से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जनगणना किसी भी जिले, राज्य या देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में विकास कार्य 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुरूप चल रहा है। इसी को आधार मानते हुए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन चलाया जा रहा है और लोगों को आच्छादित किया जा रहा है। यह जनगणना प्रति 10 वर्षों में की जाती है, परंतु कोरोना महामारी के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला जनवरी-फरवरी 2023 में भारत में खेली जाएगी। सबसे पहले श्रीलंका और भारत के बीच 3 एकदिवसीय और 3 20-20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर 3 एकदिवसीय और 3 20-20 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के मैच खेले जाएंगे। इसमें पहले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 9 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। इसके बाद 17 से 22 मार्च तक 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। वहीं मुंबई में 3 जनवरी को पहला 20-20 मैच खेला जाएगा। इस श्रृंखला का समापन तिरुवनंतपुरम में 15 जनवरी को एक दिवसीय मैच के साथ होगा। ये मैच पुणे, राजकोट, गुवाहाटी और कोलकाता में खेले जाएंगे। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 7 दिसंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही जवाब है कुकरा। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम सुपाली, पोस्ट नागफेनी, जिला गुमला के शिवा लोहरा। शिवा लोहरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द मिलेगा। और अब संक्षिप्त खबर। 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईबी में योगदान देंगे। राज्य सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में संचार एवं तकनीकी सेवाओं में एसपी के पद पर तैनात विनीत कुमार का पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कुचाई के सुदूरवर्ती उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीआरडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए छात्र छात्राओं से कुछ सवाल भी पूछे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गुजरात विधानसभा में बीजेपी भारी मतों से जीती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिला बहुमत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा से शुरू की खतियानी जोहार यात्रा, लोगों से रूबरू होकर जाने उनकी समस्याएं। रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपी गोला गोलीकांड में दोषी करार, भेजे गए जेल। 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। और बीसीसीआई ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा की। घरेलू श्रृंखला जनवरी-फरवरी 2023 में भारत में खेली जाएगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।